बाबा। प्यारी जलपरी और चुड़ैल वेगा। एक जमाने का जिक्र है। एक बहुत ही खूबसूरत और अलग दुनिया थी जो कि पानी की बहुत गहराइयों में थी। डॉल्फिन्स वहाँ पे तैरती और गाने गाती और बड़ी व्हेल्स छोटी मछलियों के साथ डांस करती। दूसरी तरफ छोटी जलपरी आर्या कभी कभी अपने पानी के अंदर रहने वाली बहनों के साथ मजे करती और बाकी वक्त शहजादे एडवर्ड के साथ मजे करती। कितना प्यारा लग रहा है डूबता हुआ सूरज। ऐसा लग रहा है कि सूरज सो रहा है। जब तुम सोती हो तो इस सूरज से भी खूबसूरत लगती हो आर्या। वहाँ एक चुड़ैल भी थी जिसका नाम था वेगा। इस खूबसूरत बड़ी सी पानी की दुनिया में। सांप, मेरे लिए रास्ता साफ करो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाना है। चले ठीक है मेरी शहजादी, हम इस मामले को सुलझाते हैं। रास्ता कहाँ है? ये बहुत मुश्किल काम है, पानी के अंदर जाकर उन लोगों को ढूंढना। हाँ, लेकिन हमें कहीं ना कहीं से रास्ता मिल ही जाएगा। वेगा उस दिन अपने महल से बाहर निकली किसी टर्टल को ढूंढने के लिए। उसका मकसद पानी की दुनिया का दिल ढूंढना था। उसे लगा कि अगर वो पानी की दुनिया का दिल चुरा लेती है तो वो पानी की दुनिया पे नहीं, पूरी दुनिया पर राज कर पाएगी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि पानी की दुनिया तबाह हो जाएगी अगर पानी की दुनिया का दिल जरा सा भी हिल गया तो। जब वेगा उसको ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पानी की दुनिया का बादशाह पोसाइडन अपनी बेटी आर्या से मिलने गया। ये तो मेरे बाबा पोसाइडन हैं। बाबा। आर्या, मेरी प्यारी बेटी। यहाँ अचानक आने का क्या मकसद है बाबा? मेरी बेटी, लोग समंदर को तबाह करना चाहते हैं। लोग पानी में कचरा रोज फेंक रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा। मेरे आदमियों की वजह से मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हें अपने आदमियों को समझाना चाहिए कि गंद ना मचाएं। मैं उन्हें जरूर समझाऊंगा बादशाह सलामत। जैसे ही बादशाह पोसाइडन वहाँ से जाने वाला था तो आर्या ने बोला कि मैं आपकी मदद करूंगी। बाबा, मैं भी पानी के अंदर अपने दोस्तों के साथ मिलकर कचरा उठा लूंगी। जब बादशाह पोसाइडन और आर्या कचरा उठा रहे थे जो पानी में था, चुड़ैल वेगा और उसका सांप आखिरकार उस जगह पर आ पहुंचे। लेकिन वो टर्टल बहुत गहरी नींद में सो रहा था और वो उसे जगा नहीं पाए। उठो कछुए, उठो, उठ भी जाओ। टर्टल इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि उसे वेगा के चिल्लाने तक की आवाज नहीं आई और सांप भी उसको बहुत तंग कर रहा था। ओह, हमने इन्हें ढूंढ लिया और ये सो रहा है। हमें लगता है कि हम इसे उठा नहीं पाएंगे मेरी शहजादी। वरना मैं ये सीवीड्स किसी और को दे दूंगी। और जब उस टर्टल ने सीवीड्स का नाम सुना तो उसने फौरन से अपनी आंखें खोल ली। किसी ने सीवीड का नाम लिया? ये तो मुझे बहुत पसंद है। मैं इतनी देर से चिल्ला रही हूँ और तुम सो रहे थे। मेरी लंबी उम्र का राज ही मेरा लंबा तरीन सोना है। पर मैं इस सीवीड के लिए तो उठ ही सकता हूँ ना। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, ये मुझे बहुत पसंद है। हाँ, वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी उम्र तकरीबन कितनी होगी? मैंने कभी गिना तो नहीं, लेकिन तकरीबन 120 साल से ऊपर ही होगी, क्योंकि मैं गहरी नींद सोता हूँ। जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे भी बड़े हो।
ये मजेदार है, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था। अगर तुम इतने बुड्ढे हो तो तुम मेरे सवाल का जवाब दे सकते हो। वैसे तो ये सब कुछ सवाल करने पर है। बताओ वो पत्थर कहाँ है जो समंदर का दिल है? जब उस टर्टल ने इसका नाम सुना, वो थोड़ी देर के लिए रुक गया और उसकी आंखें जम गईं। मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मैं जानती हूँ तुम्हें पता है। बताओ कहाँ है वो, मुझे बताओ जल्दी। जब उस टर्टल ने मना किया कि वो नहीं बताएगा कि वो दिल कहाँ है, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम पे जादू कर दूंगी, जिससे तुम्हें जिंदगी भर नींद नहीं आएगी। वो टर्टल वेगा की बातें सुनकर बहुत डर गया और वो पीछे चला गया और उसे उसकी जगह बतानी पड़ी। हा, ये हुई ना बात। तुम्हारा बहुत शुक्रिया टर्टल। ये लो थोड़ी और सीवीड्स। पानी की चुड़ैल वेगा और सांप टर्टल की बताई हुई जगह पर चले गए। वो टर्टल सीधा पोसाइडन की तरफ जाने लगा ये बताने के लिए, और दूसरी तरफ पोसाइडन और आर्या, जो कि पानी में फेंका हुआ कचरा उठा रहे थे, उन्होंने देखा कि टर्टल उनके पास आया है। देखो, ये कछुआ भी हमारी मदद करने के लिए आया है। ओह, मुझे बहुत खुशी है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अरे कछुए, तुम अपने आप को मत थकाओ, जाओ जाकर आराम करो। एक बहुत जरूरी बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ शहजादी। वो बात क्या है, बताओ हमें। मैं कुछ अर्से पहले सो रहा था तो मुझे किसी ने जगाकर सीवीड खिलाया। उस टर्टल ने पोसाइडन को वो सब बताया जो उसके साथ हुआ। पोसाइडन और आर्या जल्दी जल्दी तैरने लगे ताकि वो उस दिल को बचा सकें। मुझे उम्मीद है कि हम समंदर के दिल की तरफ जल्दी पहुंच जाएंगे। पानी की चुड़ैल वेगा और सांप वहाँ पहले से ही पहुँच चुके थे। वेगा ने अपने ऑक्टोपस पैर उस पत्थर की तरफ फेंके और उसे खींचने लगी। ये तो बहुत ज्यादा भारी है। जब वेगा उस पत्थर को बस हिलाने ही वाली थी, उसके अंदर से कोई बाहर निकला। रुक जाओ, मैंने कहा। समंदर के दिल को मत छूना। हे, तुम कौन हो? समंदर का दिल मेरा है, दफा हो जाओ। वेगा ने उस पत्थर में से निकलने वाली की बात नहीं सुनी और वो उस पत्थर को अपनी पूरी ताकत से हिलाने लगी। अब पूरा समंदर मेरी मुट्ठी में है। बिल्कुल तभी बादशाह पोसाइडन और आर्या वहाँ आ पहुँचे। वेगा, समंदर के दिल को उसकी जगह पे वापस रख दो, वरना ये सारा समंदर गर्क हो जाएगा। तुम झूठ बोल रहे हो। पानी हल्के हल्के अपना रंग खोने लगा। जैसे ही वेगा ने उस पत्थर को उठाया तो सब गायब होने लगा। यहाँ तक कि जो मछलियाँ थीं वो भी नहीं तैर पा रही थीं। पानी की दुनिया का दिल भी बस अपना रंग खोने ही वाला था। वेगा, तुम भी हमारी तरह एक पानी की मखलूक हो, तुम भी तबाह हो जाओगी, याद रखना। और उसी वक्त वेगा ने ये महसूस किया कि वो अपने पैरों को हिला नहीं पा रही है और वो गुस्से में थी। वो लोग सच कह रहे थे, अगर मैं गायब हो गई तो महल मेरा नहीं हो पाएगा। वेगा आखिरकार मान गई कि वो उस पत्थर को वापस वहीं रख देगी। वो पत्थर वापस चमकने लगा, मछलियाँ दोबारा तैरने लगी, सीवीड्स दोबारा से उगने लगे और पानी भी अपने रंग में वापस आ गया। और दूसरी तरफ पोसाइडन और आर्या बहुत खुश थे कि पानी की दुनिया वापस पहले जैसी हो गई। पानी की चुड़ैल वेगा गुस्से में अपने महल वापस चली गई क्योंकि वो हासिल नहीं कर पाई जो वो चाहती थी। पानी की दुनिया के दिल की ताकत वापस आ चुकी थी
और सब अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगे। जितने भी लोग पानी में रहते थे अब सब इस दिल की हिफाजत करने के लिए तैयार थे, क्योंकि वो सबकी जान के लिए बहुत अहम था और ये सबकी जिम्मेदारी है, भले वो इंसान हो या जानवर। उन्हें पानी की दुनिया की हिफाजत करनी चाहिए।